बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें कहां से बाई और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं जहां से हम ट्रेड लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताअत्तल आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारे रिकमेंडेड ग्रुप ब्रोकर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक से अकाउंट बनाएं। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना आईडी नंबर हमें व्हाट्सएप में सेंड करें ताकि हम आपको अपने स्पेशल ग्रुप में शामिल कर सकें जहां पर आपको ट्रेडिंग सेटअप्स मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप में मिलने वाली हैं। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग करते हैं तो न सिर्फ आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं बल्कि ज़िंदगी में भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर जहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग चार्ट पर चलकर हम मुख्तलिफ लेवल्स चेक करेंगे कि हमें कहां से बाई और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे वाले दिन यूएसडी के ऊपर कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि हम यूएसडी गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादातर उसी को देखना होता है। लेकिन अगर आप यूरो पर ट्रेड करते हैं तो यूरो पर आपके लिए एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद है मंडे वाले दिन 11:30 पर। जर्मन सीपीआई का डाटा है, मंथली डाटा है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा रात को 10:30 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीक है और यह भी एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। अगर आप यूरो वगैरह पर ट्रेड करते हैं तो ये डाटा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है ट्रेड लगाने के लिए। यूएसडी के हवाले से अगर हम देखें तो ट्यूसडे को हमें यूएसडी के ऊपर न्यूज़ मिल रही हैं। ट्यूसडे को जब हम देखते हैं तो दिन को 2 बजे यूरो के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर सीपीआई का फ्लैश एस्टिमेट का डाटा है, ईयरली डाटा है। अच्छी मूवमेंट हो सकती है इसके ऊपर, यूरो की करेंसी के ऊपर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शाम को 6:30 बजे भी यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी जो लोग यूरो पर ट्रेड करते हैं उनके लिए ये डाटा मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ शाम को 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जीबीपी के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ जेपीवाई के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद है। तो जेपीवाई और जीबीपी दोनों के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए खासी वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर। अपने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। बार बार आपको इस चीज़ की तनबीह की जाती है कि अपने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखा करें। मंगल वाले दिन ही शाम को 7 बजे अगर आप देखें तो यूएसडी के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और इसके साथ साथ जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन पर खासी मूवमेंट हमें गोल्ड और यूएसडी वगैरह में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ यूएसडी के ऊपर जो है वो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी मौजूद है जो कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। और देखना यह है कि इन न्यूज़ के ऊपर मार्केट में हमें किस किस्म की मूवमेंट मिलती है। क्या ये न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं या ये नेगेटिव आती हैं और हमें यूएसडी और गोल्ड में किस किस्म की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन मूवमेंट जैसी भी हो, आप लोगों ने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को हर हालत में मद्देनज़र रखना है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो बुध वाले दिन सुबह 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। और शाम को 5:15 पर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, यूएसडी का डाटा है जो कि मंथली आया करता है। और इसके साथ साथ 7:15 पर यूरो पर अगेन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन यूएसडी और गोल्ड से रिलेटेड
जो लोग हैं उनके लिए एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डाटा है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ख़ासी मूवमेंट गोल्ड और यूएसडी वगैरह में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग भी यूएसडी से रिलेटेड करेंसीज में भी ट्रेड करते हैं उनको भी इस जगह पर खासी अच्छी मूवमेंट मार्केट में मिल सकती है। मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकें। इसके बाद चलते हैं थर्सडे को। तो थर्सडे को सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक CHF का CPI का मंथली डाटा है। ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड और USD की करेंसी के ऊपर भी देखने में आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शाम को 5:30 बजे अगेन USD के ऊपर एवरेज आवरली अर्निंग्स का मंथली डाटा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जुमेरात, बुध और मंगल ये 3 दिन USD के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल दिन हैं और इनमें अच्छी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो सकती है और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और शाम को 7 बजे ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। तो जुमेरात वाला दिन तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है और आपने नहायत एहतियात के साथ ट्रेड करनी है और बिल्कुल भी स्टॉप लॉस को आपने नहीं भूलना। हर हालत में स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आपको किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा ना रहे। फ्राइडे को हमारे पास कोई भी मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए ज़्यादातर टेक्निकली ही मार्केट जो है वो मूवमेंट करेगी। तो चलिए चलते हैं अब ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर हम मुख्तलिफ लेवल्स सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमें कहां से बाय और सेल की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर अगर आप देखें तो ये जो 3 लाइनें आपको रेड कलर की लगी हुई दिखाई दे रही हैं, ये हमारी बहुत पहले की ये लाइंस जो हैं ये लगी हुई हैं और इन लाइंस को भी हम यहाँ पर लगा रहने देंगे और मज़ीद कुछ लेवल्स लगाकर मार्केट को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो पिछले महीने जो है जो कैंडल बनी थी वो मुकम्मल तौर पर एक डोजी कैंडल बनी थी और उससे पिछले महीने जो कैंडल बनी थी यानी कि अप्रैल वाली जो कैंडल बनी थी, दोनों तरफ उसके एक बराबर विक जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद जो मई की कैंडल बनी है ये तो मुकम्मल तौर पर एक डोजी कैंडल थी और इसके बाद जो कैंडल इस महीने की बन रही है, क्योंकि अभी हमारे पास इस महीने का सिर्फ एक दिन बाकी है, मंडे का दिन, तो मंडे वाले दिन सिर्फ ये कैंडल चलेगी और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो मंथली कैंडल जो है वो क्लोज़ हो जाएगी और नई कैंडल बनेगी ट्यूसडे वाले दिन। तो सिर्फ मंडे का दिन है हमारे पास। अब देखना ये है कि मंडे की क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर होती है। अगर आप देखें तो ये जो डोजी कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट ने हमें एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो शो करवाया है। अगर हम इस लेवल को भी हाईलाइट कर लें, ये हमने ब्लैक कलर की लाइन लगा दी है, जबकि ऊपर जो है वो रेड कलर की लाइंस जो हैं वो मौजूद हैं, ताकि अगले टाइम फ्रेम्स में जाकर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जो हमने नई लाइन लगाई थी वो किस जगह पर लगाई थी। तो ये जो हमारी लाइन जो नई लगी है ये तकरीबन 3296 के ऊपर जो है ये लाइन हमारी ड्रॉ हुई है, यानी कि तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो लेवल है वो 3300 के राउंड अबाउट जो है ये हमारा लेवल निकल कर आ रहा है। अब मज़ीद इसको जानने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये वाला लेवल हमें किस जगह पर मिल रहा है और हमने किस जगह से बाय और सेल की ट्रेड लेकर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करना है। हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे जो ये लेवल्स हैं ब्लू कलर के, ये अगर आप हमारी पिछली वीडियोस में देखें तो ये लेवल्स हमारे बहुत पहले के यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था और अगेन मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर आ चुकी है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट अगेन हमें दोबारा बाइंग की सिचुएशन फ्राहम करती है या मार्केट यहाँ से हमें मज़ीद सेल की ट्रेड्स फ्राहम करती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये एक फेक ब्रेकआउट साबित हुआ है और इस वक्त मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर एक सेलिंग स्ट्रक्चर में हमारे सामने मौजूद है। अब हमें कहां से बाय और सेल के मज़ीद
लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो ये हम जाकर देखते हैं डे 1 में, H4 में और H1 में कि हमें कहाँ से बाय और सेल की ट्रेड्स मिल सकती हैं जहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। क्योंकि वीकली में हमारे सामने मार्केट मुकम्मल तौर पर एक सेलिंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। मंथली में जो हमने ये वाली एक नई लाइन जो है ड्रॉ की थी, ये देखिए कि मार्केट ने इसको ब्रेक करके इस वक्त नीचे क्लोजिंग दी हुई है। मंडे को देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट वापस इस लाइन को रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ मूव करती है या मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ मूव करती है। नीचे वाला जो हमारा लेवल है वो हमारे पास ये वाला लेवल मौजूद है और ये है तकरीबन 3200 का लेवल, जबकि ये वाला जो ऊपर हमने जो लेवल अभी लगाया है ये तकरीबन हमारा लेवल बनता है 3296 के करीब ये वाला लेवल हमारा बनता है। और इस लेवल को अगर हम देखें तो इसको अगर हम 33 कंसिडर करें और इसको हम 32 कंसिडर करें तो मार्केट एक लंबी सेल की तरफ मूवमेंट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर मार्केट वापस इस लाइन को रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद नीचे गिरती है तो 3300 से लेकर 3200 तक हमें एक अच्छी सेल जो है वो मार्केट फ्राहम कर सकती है। चलते हैं डे 1 में और इसको मज़ीद तफसील के साथ जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त डे 1 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ब्लू लाइंस हैं जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाई थी, ये दोनों वही ब्लू लाइंस हैं जो कि काफ़ी पहले से हमारे इस चार्ट के ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं। मार्केट मुकम्मल तौर पर एक रेंज पोजीशन में अभी तक मौजूद है। डे 1 में अगर हम देखें तो ये मार्केट ने अपना एक रेंज बनाई थी और इस तरीके से मार्केट मूव करते करते ये देखिए यहाँ पे इसने मुकम्मल तौर पर एक रेंज में मार्केट जो है वो ताहाल मौजूद है। ये रेंज कब से शुरू हुई थी? ये रेंज शुरू हुई थी 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल के बाद मार्केट जो है यहाँ पर मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। इसके अलावा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर भी मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिए, 1, 2 और 3 फेक ब्रेकआउट मार्केट ने दिए। ये वाली हमारी जो ब्लू लाइंस थी मार्केट ने इन्हीं लाइंस को जो है वो रिस्पेक्ट दी है और ये हमारा एक सेलिंग लेवल लगा हुआ था, मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दी है और मार्केट इससे ऊपर की तरफ जो है वो फेक ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आई। यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा सेलिंग स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ गिरती चली गई। अब सबसे अहम बातें यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एक तो सबसे अहम बात यह है कि ये वाली जो हमने लाइन लगाई है जो कि तकरीबन 3296 के राउंड अबाउट है, जिसको हम 3300 कंसिडर करते हैं, तो 3300 पे अगर हम इस लाइन को कंसिडर करते हैं तो मार्केट ये वाला लेवल जो है ये यहाँ से ब्रेक कर चुकी है। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला नीचे एक बाइंग लेवल मौजूद था और मार्केट इस वक्त इस बाइंग लेवल के ऊपर मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा बाइंग स्ट्रक्चर लेती है तो हमारे पास ये वाला लेवल जो है 3300 वाला जो लेवल है इसको मार्केट रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। और हमारे पास नीचे जो लेवल हैं वो तकरीबन 3230 3210 यानी कि 3230 से 3210 तक का हमारे पास एक लेवल है जहाँ से मार्केट अगेन जो है वो हमें बाइंग फ्राहम कर सकती है और यहाँ से मार्केट दोबारा भी बाउंस हो सकती है। अगर मार्केट इन केस यहाँ से भी नीचे गिरती है तो फिर हमारे पास जो हैं 3150 और 3100 और 3050 वाले लेवल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ से मार्केट जो है वो दे सकती है। सेलिंग के बारे में कुछ कन्फर्मेशन हमें मिली है। कन्फर्मेशन कैसे मिली है कि ये हमारी एक बहुत ही पुरानी ट्रेंड लाइन है। अगर हम इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से छोटा करके इस तरीके से दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से आपको दिखाएं तो ये देखिए कि ये बहुत ही पुरानी हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है वो लगी हुई थी जो एक अरसे से ब्रेक नहीं हो सकी थी। लेकिन अभी मार्केट जो है वो लास्ट वीक में यानी कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस ब्रेक को फेक ब्रेकआउट साबित करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। इन केस अगर मार्केट 3300 से ऊपर की तरफ जाती है तो एक बार फिर हम मार्केट को 3380 और 3400 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो हमें 3300 से 3350 और 3400 तक की
बाइंग जो है वो यहाँ से मिल सकती है। लेकिन जो मार्केट की पोजीशन है वो इस वक्त ऐसी दिखाई नहीं देती कि मार्केट इतनी एग्रेसिव तरीके से अचानक यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो ले ले, क्योंकि इस वक्त जंगी सूरत हाल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू बनता है वॉर के हवाले से, तो फिर मार्केट हमें बगैर बताए, बगैर किसी वजह के बाइंग सिचुएशन में दोबारा से जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल आप देखें तो डे 1 में भी यहाँ से मार्केट ने मुकम्मल तौर पर एग्रेसिव तरीके से एक सेलिंग स्ट्रक्चर जो है वो अपना बनाया है, और हमारी ये एक बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन जो है ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दी है, और हमारा ये वाला लेवल मार्केट ने टैप किया है जो कि 3260 वाला लेवल था। 3260 से मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट की है, और मेरे ख्याल में मार्केट 3300 को रीटेस्ट करने के बाद लाजमी तौर पर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। और अगर नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट करती है तो हमारे पास 3225 तक हमारे पास सेलिंग लेवल जो है वो मौजूद है। 3225 के बाद हमारे पास मज़ीद अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास उसके बाद 3200 का लेवल मौजूद है, और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास 3100 और 3050 तक के लेवल्स जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। इनकेस अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट ले और फिर सेल करे, तो हम उस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि मार्केट किस जगह तक रिट्रेसमेंट जो है वो ले सकती है। इसके लिए हम फैब लेवल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से हम इसको फैब लेवल लगाते हैं। तो फैब लेवल में अगर आप देखें तो मार्केट अगर वापस रिट्रेसमेंट लेती है सेल होने से पहले, तो हमारे पास ये वाला लेवल निकल कर आता है जो कि 3360 वाला लेवल है। तकरीबन 50% यहाँ पर बनता है, और 50% के हिसाब से 3360 तक मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, और यहाँ से मार्केट हमें दोबारा एक अच्छी सेल जो है वो फ्राहम कर सकती है। लेकिन बज़ाहिर हमारे पास जो 3300 वाला लेवल है ये भी हमारे पास अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट कर सकती है, और हमारा अगला लेवल जो है वो 3200 होगा, और हमारे लिए एक लंबा लेवल मौजूद है और एक लंबी सेल हमें यहाँ से मिल सकती है 3200 तक के लिए। इस चीज़ को हम मज़ीद तफसील से जानने के लिए चलते हैं H4 में, और उसके बाद H1 में चलेंगे, ताकि हमें मज़ीद इस बारे में क्लियर हो जाए कि हमने आगे चलकर क्या करना है। H4 के लेवल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये वाली एक लाइन जो है वो ड्रॉ की थी। मार्केट ने इसको एग्रेसिवली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट किया। ये हमारी जो लाइन थी ये हमने लगाई थी 3340 के लेवल के ऊपर। इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद हमारे इस लेवल को मार्केट ने जैसे ही रीटेस्ट किया तो यहाँ से मार्केट ने हमें एक अच्छी सेल जो है वो फ्राहम की। हमारे पास नीचे ये वाला एक बाइंग लेवल जो है वो ऑलरेडी ड्रा हुआ है, बहुत पुराना लेवल हमारा ड्रा हुआ है। आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर इसको देख सकते हैं कि ये वाला लेवल जो हमारा ड्रा हुआ है ये तकरीबन 3275 से लेकर 3260 के राउंड अबाउट हमारा ये लेवल जो है वो मौजूद है। मार्केट ने इस लेवल से दोबारा रिजेक्शन ली है, और इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, जो सबसे अहम बात है। अभी ये वाले जो लेवल हमने ऊपर लगाए हुए थे इनको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। मार्केट इनको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुकी है। ये वाली वो लाइन है जो कि हमने अभी रिसेंटली लगाई है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा सा सेट कर दें तो एग्जैक्ट तकरीबन ये लाइन जो है हमने एग्जैक्ट इस लाइन को जो है वो 3300 के ऊपर जो है वो फिक्स कर दिया है। अभी देखना ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुकी है, और हमारे पास ये वाला लेवल, ये देखिए यहाँ पर मार्केट कितनी बार इसको रिजेक्ट कर चुकी है। यहाँ पर मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया, यहाँ पर मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया, अगेन सपोर्ट बनाया, और इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करके यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट, 2 फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में गई। उसके बाद आगे देखें तो मार्केट ने एक बार फिर इसको टैप किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा बाइंग स्ट्रक्चर में गई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर इसको टैप किया। इतनी बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, और इस बार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब की बार जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो इतनी आसानी से इसको फिर से ऊपर की तरफ
ब्रेक करे। लेकिन मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने चूँकि मार्केट के फुट स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो फुट स्टेप्स को अगर हम देखें तो बज़ाहिर मार्केट में ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी और हमें 3200 तक सेल फ्राहम करेगी। अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट रीटेस्ट नहीं होती तो हमारे पास ये वाला एक मजबूत रेजिस्टेंस इस वक्त बन चुकी है 3300 की रेजिस्टेंस। तो 3300 अगर अब की बार दोबारा सपोर्ट की बजाय रेजिस्टेंस बनती है तो हमें 3200 तक की एक अच्छी सेल यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि बहुत बार रिजेक्ट होने के बाद ये सपोर्ट जो है ये टूटी है, और इस बार अगर ये रेजिस्टेंस बनती है तो इंशाल्लाह हमें अच्छी सेल यहाँ से फ्राहम हो जाएगी। देखते हैं H1 में मार्केट की क्या पोजीशन है और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे आपको मेन लेवल्स बताने के बाद। तो H1 में अगर आप देखें तो आपको पोजीशन मज़ीद जो है वो वाज़ेह हो जाती है। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर चुकी है, और इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपना जो है वो सेल स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है या मार्केट एक बार फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाती है। यहाँ पर मार्केट इस वक्त तकरीबन 3275 के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट 3275 से नीचे 3200 की तरफ मूव करती है और हमारे इस लेवल को टैप करती है, जो कि हमारा लेवल 3224 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, हमारा एक बाइंग लेवल। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से भी मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हो सकती है 3300 के लेवल से। फ़िलहाल मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन से, जो कि हमारी एक बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर चुकी है और ज़ाहिर मार्केट में बिल्कुल सेलिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई वार की सिचुएशन बनती है तो फिर तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर वार की सिचुएशन नहीं बनती और तमाम हालात अमन व अमान पर रहते हैं तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ से मार्केट एक अच्छी सेल फ्राहम कर सकती है, जो कि 3240, 3250 और नीचे 3220 और 3200 तक हमें एक अच्छी सेल हमें यहाँ से मिल सकती है। और अगर यहाँ से बाइंग की बात करें तो अगर मार्केट यहाँ से 3300 को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे, वरना अदरवाइज़ मार्केट इस वक्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक सेलिंग स्ट्रक्चर में जो है वो मौजूद है। H4 में एक और चीज़ भी हम आपको वाजे करते चलें कि अगर हम यहाँ पर इसको एक ट्रेंड लाइन लगा दें, ये देखिए अगर हमने H4 में एक ट्रेंड लाइन लगाई तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सेलिंग स्ट्रक्चर में आ चुकी है और मार्केट लम्हा ब लम्हा अपना लो जो है वो बढ़ाती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर यहाँ क्लोजिंग दी, फिर यहाँ क्लोजिंग दी, और हाई मार्केट ने अपना ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, और नेक्स्ट लो मार्केट ने ये लगाया है। और अब बज़ाहिर जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि मार्केट दोबारा 3300 को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर भी आ सकती है और यहाँ पर अपना एक हाई लगाने के बाद मार्केट 3200 की तरफ जो है वो नीचे जा सकती है अगर वार सिचुएशन में अमन व अमान रहा तो। वैसे हमारी जो ट्रेंड लाइन थी इसको भी मार्केट ने जो है वो रीटेस्ट कर लिया है और यहीं से भी मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। ये जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो हमें ये चीज़ बहुत ही वाज़े तौर पर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में क्या सिचुएशन होने वाली है। लेकिन सेल स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद और 3300 की सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद सेल के चांसेस 60 to 70% मौजूद हैं। मज़ीद कोई अपडेट होगी या कोई इनमें चेंज जो आना होगा तो हम आपको लाजमी तौर पर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।